हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विकास चंद्र। नाम में वैसे क्या रखा है, लेकिन नाम में काफी कुछ रखा है। न्यूमोलॉजिस्ट और नेमोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि नाम लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। आज हम न्यूमोलॉजी और नेमोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि टेक्निकल स्टफ की, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की। तो मेरा नाम, जैसे मैंने बता ही दिया, कि विकास चंद्र है और ये पहला लेसन है। मैं काफी सारे लेसन्स लाऊंगा और बेसिकली ये वीडियो मैं बना अपने रहा हूँ, लेकिन शेयर आपके साथ कर रहा हूँ कि आप भी इससे फायदा उठा सकें। तो आज ये जो पहला लेसन है ये है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के भगवान का को नमन करते हुए, मुझे पता नहीं कौन है, देख लेंगे आगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो का? अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये कैसे सिस्टम डिजाइन से अलग होता है। मतलब एक थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन। तो हम उन सब की थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। डेफिनेशन: सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। कोई भी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जैसे कि मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ, ये पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ पीपीटी बनाने के लिए, वो एक सिस्टम पे चल रहा है और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है। तो उसको डिजाइन करने के लिए उसका जो हाई लेवल डिजाइन बना था, आर्किटेक्चर था, उसको हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहते हैं। इट डिफाइंस हाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंटरेक्ट। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हर मॉड्यूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गाइडलाइन क्या है उनकी, उसके बारे में ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हर इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा, हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। उसकी कोई डेफिनेट वो नहीं है, लाइंस नहीं है, ये मिक्स हो जाता है। ये मेरा अनुभव कहता है। की पॉइंट्स क्या है? इट इंक्लूड्स चॉइसेस अबाउट टेक्नोलॉजी, मॉडर्लाइजेशन, प्रोटोकॉल्स एंड इंटरफेसेस। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो एक तरह से टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी स्टैक लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का लेंगे, जावा का लेंगे, पाइथन वगैरह लेंगे या नोड लेंगे, और कैसे उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, कैसे पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, और क्या इंटरफेस रहेगा। तो इन सबको चूज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यहाँ पे हम सीन में आता है। और आर्किटेक्चर इम्पैक्ट्स स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड टीम स्ट्रक्चर। तो इसका जो आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट है वो इन सारी चीजों पे पड़ता है। किस पे? स्केलेबिलिटी, कितना स्केल कर सकता है, मतलब हम कितना उस पर दबाव डाल सकते हैं, कितना, मतलब कितना लोड डाल सकते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं सिक्योरिटी वाइज, और उसको जो हम जब डेवलप करेंगे, और डेवलप तो एक मेन पार्ट होता है डिजाइन, सारा कुछ जो 6 फेसेस हैं उसमें हम टीम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कॉमन रूल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के क्या है? रोल्स, सॉरी रोल्स नहीं, रोल्स वो है टेक्निकल स्टैक को डिसाइड, उसको उसको सेलेक्ट करना, सिस्टम का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, कोड की कंसिस्टेंसी, बहुत जगह होती है बहुत जगह नहीं होती वो, वैसे आर्किटेक्चर लेवल पे होता नहीं है, लेकिन हाँ वो कुछ कुछ एक बॉयलर प्लेट एक कोड बना के देते हैं। और बैलेंसिंग ट्रेड्स ऑफ, जैसे परफॉर्मेंस वर्सेस स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस सिंपलिसिटी। क्योंकि अभी हमने क्या किया, पहले हम सिंपल थे, फिर कॉम्प्लेक्स हुए, फिर सिंपल हुए, फिर कॉम्प्लेक्स हुए, तो ये चलता रहता है। पैटर्न, एंटी पैटर्न, हूप्स, सिंपल, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये कॉमन रोल रहेगा कि वो अपने सिस्टम को कैसे डिजाइन करना आता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वर्सेस सिस्टम डिजाइन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो हाई लेवल ब्लूप्रिंट होता है, मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे होगा। लेकिन सिस्टम डिजाइन जो है वो लो लेवल पे आता है कि अब ये करना है हमें। एक, हम ये समझ सकते हैं आर्किटेक्ट जो मैप बनाता है, और एक आगे जो घर बनता है हमारा, तो वो सिस्टम डिजाइनर होता है। ये लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन होती है।
सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम फोकस करते हैं कंपोनेंट्स में, उनके इंटरेक्शन पर, उनके रिलेशनशिप क्या रहेगा। लेकिन सिस्टम डिजाइन में हम फोकस करते हैं मॉड्यूल्स पे, डेटा फ्लो कैसे रहेगा, डिजाइनिंग कैसे हुई, क्लास इंटरफेस वगैरह ये कैसे चलेगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हम कंसर्न करते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पे, और सिस्टम डिजाइन में हम कंसर्न होते हैं इम्प्लीमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन पे। मतलब हमारा काम होना चाहिए, हम सॉफ्ट सिस्टम डिजाइन में कहते हैं। लेकिन एक तरीके से देखे जाए तो वो 1000 लेवल पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, और सिस्टम लेवल पे हम 1000 से हम नीचे आ गए तो 100 व्यू वाले, 100% व्यू वाले पे आ गए, है ना। तो ये डिफरेंस हो गया। अब एक्सरसाइज हम देख सकते हैं कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, कोई भी आजकल ऐप यूज करते हैं, कोई भी सिस्टम यूज करते हैं, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होगा, इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे। एक एक्सरसाइज है, आप इसको कर सकते हैं। इसका फ्रंट एंड डिजाइनिंग, बैक एंड डिजाइनिंग, डेटाबेस कैसे होगा, कैसे सर्विसेज होंगी, माइक्रो सर्विसेज आ गई हैं, है ना। तो वो कैसे कैसे होंगे, ये आप एक स्केच बना सकते हैं चाहे तो। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं आप। लिस्ट 3 की डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड सिस्टम डिजाइन। आप भी खुद इसमें कंपेयर कर सकते हैं, खुद R&D थोड़ी कर सकते हैं, ये क्या कहते हैं, फूड फॉर थॉट है। और आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3 लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ ए पुअर आर्किटेक्चर, टाइट कपलिंग और बैड स्केलिंग। तो बैड स्केलिंग का तो अब नहीं है, क्योंकि हम क्लाउड पे चले गए। सिस्टम अगर अपने ठीक से डिजाइन कर दिया तो स्केलिंग क्लाउड से कर लेंगे। लेकिन अगर हमने टाइट कपलिंग कर दी, है ना, और एक ही जगह नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, तो उनकी स्केलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली जहां पे आपको स्केलिंग की जरूरत है, जिन मॉड्यूल्स में आपको उनको अलग करना पड़ेगा, नहीं तभी आप उनको स्केल कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको पूरे सिस्टम को, सारे मॉड्यूल्स को स्केल करना पड़ेगा। एक यहाँ पे इस स्क्रीन में एक प्रॉब्लम भी है, इसमें तीसरा बुलेट पॉइंट है जो कि नहीं है। आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है ना। और हम एक बात करते हैं कि मिनी प्रोजेक्ट की। तो हम सिनेरियो क्या है, यू आर बिल्डिंग ए न्यू प्लेटफॉर्म लाइक बुक माई शो। आप लोगों ने बुक माई शो यूज किया होगा, नहीं किया तो आप देख लीजिए। उसमें हम सिनेमा हॉल और थिएटर में जो मूवी देखने जाते हैं उसकी मूवी बुक कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं शायद। लेकिन प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक माई शो की, वो यही है। तो उसका एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम बना सकते हैं, उसकी कोर कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे यूजर सर्विस, बुकिंग सर्विस, पेमेंट सर्विस, उनके इंटरेक्शन का डायग्राम बना सकते हैं। और उनमें क्या टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, और अगर आप जान सकें तो देखें कि उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो दोस्तों आज आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर आप इसको थोड़ा सीरियसली देखेंगे तो। मैं तो कर ही रहा हूँ सीरियसली। पिटफॉल्स टू अवॉइड, कंफ्यूजिंग आर्किटेक्चर विद जस्ट कोड स्ट्रक्चर। तो आर्किटेक्चर जो है कोड का स्ट्रक्चर नहीं होता, कोडिंग इज ए वन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, वो इम्प्लीमेंटेशन वाले हिस्से में आ गया। लेकिन आर्किटेक्चर उससे पहले की प्लानिंग है। जैसे कि आप एक घर बनाते हैं, तो आप विद ब्रिक्स एंड सीमेंट ना उसको बनाना शुरू करते हैं स्ट्रक्चर, बट ऐसे नहीं होता कैसे बना लिया। आप उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं पेपर पे, आर्किटेक्ट आता है, वो बताता है, वास्तु वाला आता है, वो बताता है कि ये यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद वो प्लानिंग के बाद हम ईंटें और सीमेंट लगाते हैं। तो ये कोडिंग है, उससे पहले जो सारी प्लानिंग है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आई। इग्नोरिंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लाइक सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो हम सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते कि मतलब हमारा सिस्टम 24/7 इंटू 36 365 इंटू 100 ईयर्स अवेलेबल रहना चाहिए। और कभी कभी क्या कहते हैं, ओवर इंजीनियरिंग भी हो जाती है कि हम बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज उसमें डाल देते हैं, जिसका कि हमें कभी कभी नुकसान होता है, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि मेरा पर्सनल ऐसा देखना, मैं देखा है कि माइक्रो सर्विसेज आप जब ऐड कर रहे हैं तो सिस्टर सिस्टम की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कॉस्टिंग पैसा में भी, और टीम रिसोर्सेज भी आपको ज्यादा चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा पहला वीडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। आई होप कि मैं 40-50 वीडियो और लेके आऊंगा, मतलब टोटल 40 के आसपास या 50 के आसपास, और हो सकता है सेंचुरी भी मार दूं। और प्रयास करूंगा कि हर हफ्ते शुरू में, और फिर
हफ्ते में एक से ज्यादा डालूं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, मुझे भी चीजें अच्छे से समझनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे। मेरे चैनल को अभी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, उसको बनाया तो मैंने बहुत पहले था, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अ, मैं आई विल ट्राई टू कमिट दैट कि ईच एंड एवरी वीक आई विल रिलीज अ वन वीडियो। तो देखते हैं मैं कितना अपने वादे पे उतरता हूँ दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। गुड डे, गुड बाय।